फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी हग्गाई का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 10 तक। 7वें महीने के 21वें दिन नबी हग्गाई को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। शालतिएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरूब्बाबेल से यहोदाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी हे जरूब्बाबेल, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। हे यहोदाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो। यह प्रभु की वाणी है, निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र देश से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूँगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्र की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। हे ईश्वर, मुझे न्याय दिला। इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। हे ईश्वर, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। हे ईश्वर, तू ही मेरा आश्रय है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ रहा है? अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरी पवित्र पर्वत पर तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए
अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 22। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही हमारा आश्रय है। वही हमारा गढ़ है। वही हमारा चट्टान है और वही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। वह दयालु और करुणामय है। आज के पहले पाठ में हमने सुना किस प्रकार इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। अब पाप का कारण यह हुआ कि वे सभी बाबुलेन देश में निर्वासित हो गए। वे सभी वहां से उजड़ गए। ईश्वर ने जिसे बनाया था वह जर्जर हो गया, लेकिन ईश्वर फिर उस पर दया कहते हुए कहते हैं, मैं अपना आत्मा उसे प्रदान करूंगा। मैं तेरे शिविर और मंदिरों को फिर से बनाऊंगा और उस मंदिर को वैभव से भर दूंगा, अपनी महिमा से भर दूंगा। और ईश्वर अपने वचन के अनुरूप अपने लोगों को वहां से निकालते हैं, क्योंकि ईश्वर दयालु और करुणामय है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया
कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को यहाँ भेजा। प्रभु यीशु लोगों को स्वर्ग की शिक्षाएं देते थे और वे अपने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा उपकार के कार्य किया करते थे। यही कारण है कि उस समय के अन्यायी, शोषण करने वाला और अत्याचारी राजा, शास्त्री और फरीसी यीशु के अच्छे कार्य को देखकर वे बिलबिला उठे और इस प्रकार यीशु को मरना पड़ा। मरने से पहले जब वे एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि मैं कौन हूँ। वही यीशु हम सबों से पूछता है कि वह मेरे लिए कौन है। और यदि हम जानते हैं कि यीशु कौन है, तो इसलिए हमें इस दुनिया के दुख से डरना नहीं चाहिए, तकलीफों से डरना नहीं चाहिए, शत्रुओं से डरना नहीं चाहिए, अत्याचारियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि वे सभी घास के फूस की तरह नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमें इस दुनिया में रहते समय हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है। पवित्र आत्मा की शक्ति ही हमें यीशु और ईश्वर की ओर उन्मुख करता है और कई प्रकार के डर से हमें निकाल देता है। हमें यीशु के कार्य में हमें तत्पर होना चाहिए, चाहे हम आज जिए या कल जिए, लेकिन जब जिए तो हम ईश्वर के लिए जिए। उसके द्वारा जो कृपा दान हमें मिलता है, उसी के द्वारा हम अपने पड़ोसी भाई बहनों को जो दुख और तकलीफ में है, उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाए। यही हमारे जीवन की तैयारी होगी और यही हमें अनंत जीवन से परिपूर्ण कर सकता है। दुनिया की चीजें हमें बना नहीं सकता है, वह हमें खुश और आनंद नहीं दे सकता है, वह तो आराम और सुख दे सकता है, लेकिन अनंत जीवन दे नहीं सकता। हे प्रभु, हम परिवार में बंधते हैं कि दुनिया की चीजें ही सब कुछ बन जाता है। हम इस दुनिया के रीत के अनुरूप जीने लगते हैं, अपने बाल बच्चों को दुनिया की चीज ही देना ही अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन तेरे नाम पर न हम बैठते हैं, न वचन को पढ़ते हैं, न उनके अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि हम और हमारे बच्चे इस संसार में भटक जाते हैं। हे प्रभु यीशु, तू हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि तेरी आत्मिक शक्ति पाकर तेरे नाम पर बैठ सके और एक दूसरे की भलाई में
अपने जीवन को समर्पित कर पाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।